जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और अपने घर, अपने गांव के प्यारे प्यारे खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि सुबह सुबह यहाँ देखो, भाई साहब हल लगा रहे हैं और माँ सामने से बुआई कर रही है। तो भाई साहब और माँ तो पता नहीं किस टाइम आ गए। मेरे से अभी बोने के लिए बीज मंगाया था मंडवे का, तो मैं वही लेके पहुंचा। तो मैंने सोचा आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और घर से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, बस थोड़ी ही दूरी पर आए हैं। और माँ और भाई साहब ने शायद अभी तक एक और खेत भी हल लगा दिया है। और सुबह सुबह मौसम मैं आपको दिखाऊँ तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आसमान में काफ़ी सारे बादल भी हैं, लेकिन सूर्यदेव दर्शन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और नीचे दिखाऊं तो गणेश महाराज शर्माते शर्माते आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो गणेश महाराज भी अभी हल लगा रहे थे। गणेश ने सक दिया है, हल कंप्लीट कर दिया है और उसने बैलों को खोल भी दिया है। वो देखो उसके प्यारे नन्हे मुन्ने बैल, गणेश की तरह ही है वो भी। और यहाँ की मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत गाँव खमोली। और क्या क्या बोल रहे हैं आजकल, खाली मंडवा? आजकल बहुत चीज है। हाँ। पौधा, भट्ट, दाल, गोत, गोनी बानर कुछ नहीं रख रहे हैं, तो कुछ नहीं पूछ रहे। थोड़ा खाली से अगले पिछले साल हमारे यहाँ भट्ट बोने में कुछ नहीं रखा, एक भी नहीं थे। ये निकू की नानी ने दिया था खाली से। अच्छा, सोयाबीन भट्ट। तब बूता। बाकी और कुछ नहीं है? हाँ? गोद गोद कुछ नहीं है? कुछ नहीं है ना। फिर सास ने थोड़ी सी दाल दिया तो वो भी बू दिया। तो हमारे यहाँ पहले बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दालें अब की बार बोई जाती थी इस सीज़न पे, लेकिन अब की बार सिर्फ कुछ दाने सोयाबीन के देखने को मिल रहे हैं, वो भी बगल पड़ोसी गांव खाली गांव से आए हैं। बहुत दाल दिया, यहाँ पे नजीक है, क्या पता। और ये देखो सुपरस्टार हैया गणेश महाराज। मेरे को सिखा रहा है यार, तू नहीं लगा पा रहा। गणेश ने अभी तक एक पूरा खेत लगा दिया। तो हाँ बोड़ा गणेश को भी मजा आ रहा है लगाने में शायद। हाँ, अब आ रही गणेश की आवाज। ऊंदो ऊंदो। और सामने स्क्रीन पे देखिए एक बार फिर धुंध के कारण जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी ज़्यादा धुंधला देखने को मिल रहा है। और ऐसा विलुप्त जैसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल इतना धुंधला है कि सही से स्क्रीन पे भी नज़र नहीं आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ से कितना क्लियर दिखता है हिमालय, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। भाई साहब तो हल लगा रहे हैं, लेकिन हल लगाने के बाद खेत को प्लान करने के लिए मैंने आपको कई बार बोला है, एक लकड़ी का फट्टा लगाते हैं जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। हमारे इसको बोलते हैं जो। और गिर गया था एक साइड मेरे सिर में। कभी बैलों से भी लगाते हैं, कभी खुद भी खींच के लगाते हैं। तो देखते हैं अभी किससे लगाते हैं, क्योंकि मुंडवे के ऊपर मैंने सुना था कि जो नहीं लगाते हैं, प्लान नहीं करते हैं, बल्कि लकड़ी लाते हैं, उससे थोड़ा मिट्टी उधर उधर कर लेते हैं। हैं? तोड़ दिया तो टूटेगा नहीं। पता नहीं कितने साल पुराना था ये भी ना। ये जो किसने बनाया था?
मनीष के नाना ने। अच्छा जब नाना ने वो मकान बनाए थे तब का था। देखो पता नहीं कितने साल बीत गए इसको, अब फाइनली टूट गया है। अगर रहा होगा ना वहाँ पे, अगर था वहाँ पे जिसको जोड़ बोल वो। अब मंडुए में तो वो तो लगाते ही नहीं है, जो उसमें तो झटका लगाते हैं। कहाँ झटके कहाँ लगते में लगाएगा, तो तब मैं नीचे बूत रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर डालूंगा तब लगा रहे हैं। जो का ऐसा है ना, बोलते हैं लोग बारिश आते जाम केवल वो खराब हो जाता, और जो लगा देंगे तो आराम से जामेंगे, आराम से वो तब कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो बोलते हैं लोग कुछ दिन में कोदा पता नहीं जामा नहीं जामा, पता नहीं फुन चले गए तब पता नहीं कहाँ जाता हो, कोदा चले गए वाल तब पता नहीं उड़ जाता है। वो भकाता ना, खत्म हो जाता। और ट्रेनिंग चल रही है, अब पता नहीं, अब देख रहा हूँ था तू परेशान कर रहा है मेरे को, बना बना तो। परेशान क्या है, वो बनाने में क्या दिक्कत है, अब ऐसे में बनाना है जैसे मैं करता हूँ हाथ ऐसे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ। को जानो तब मैं तन पकड़ी तो एकदम से थोड़ी नहीं होगा, ऐसे पकड़ने में मुझे भी बहुत टाइम लगा। पहले मैं भी फ्रंट कैमरे से बनाता था जब जिसमें आदमी दिखता है, लेकिन अब बैक कैमरे से बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़रूर ये है कि फ़ोन अभी उतना अच्छा नहीं है कि मैं वाइड एंगल में बना पाऊँ। वाइड एंगल में बनाऊंगा तो धुंधला धुंधला दिखेगा। मैं तो ये कैमरा ये ते रखो तब नहीं उल्टा कर रही है फोन। मैं तो जानती अब आप पकड़ो, मैं तो ना पकड़ू। तो दूसरा ही तो दिखेगा ऐसे में, अपनी तरफ करना है ऐसे। तो ट्रेनिंग दी जा रही है माँ को, जिससे कि कोई भी कमी ब्लॉग में ना हो, गांव की कमी महसूस ना हो जब मैं रुद्रप्रयाग काम पे भी जाऊंगा तो, क्योंकि काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहीं से भी घर आता हूँ तो घर से भी भाग दौड़ी होती है, फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, तो इस वजह से अगर मैं ज़्यादा भी रुकता हूँ कभी रुद्रप्रयाग में तो माँ बना लेगी। और यहाँ देखो अभी तक आधा खेत हल लग गया है, और लालू और सफ़ेद, लालू बोल रहा हूँ, सफ़ेद और कालू, जो कि आए हैं खाली गांव से। तो मतलब दादी लोगों का भी जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हमारे अपने बैल तो है नहीं। तो जब भी हल लगाने का समय होता है तो दादी लोग अपने बैल हमें दे देते हैं। बोल देता हूँ मैं तो तब दादी ने मना नहीं कर सकती। परसों भी मैंने फोन किया कि मैं ले जाओ बल। ठीक है, तो माँ और पापा ने काफ़ी प्यार प्रेम बनाया है सबके साथ, तो सिर्फ दादी ही नहीं मतलब और लोग भी होंगे तो वो भी आसानी से दे देते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये सब माँ और बापू जी का प्यार प्रेम है सबके साथ। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा थक गए होंगे अब, क्योंकि भाई साहब ने अभी एक कपड़ा खेत और भी लगाया है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है हल लगाने का। पर गारंटी नहीं है कि जैसे सुंदर हल भाई साहब लगा रहे हैं तो वैसे ही मैं भी लगा पाऊंगा कि नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। पौधे में ऐसा ही होता है। विनोद को मैंने जिस दिन हल सिखाया था, विनोद ने इतना डंडा छोड़ा। तूने सिखाया? हाँ, शुरू में दादा ने सिखाया मुझे हल। दादा ने। तेरे पापा उस दिन, तेरे पापा देते नहीं तुम्हारे पास, तेरे पापा बाबू गए थे एक दिन, और विनोद को बोला मैंने चल खड़ी झंगोरा था नहीं उस दिन, झुंगोरा पौधा जे भी रहे होगा। विनोद को डंडा मंडरा लोग पापा के लिए जा रहे थे, और विनोद को मैं जैसे भी लगाओ लगाओ, विनोद ने ऐसे ऐसा फटाका छोड़ दिया। काफल के ले जा रहे थे सारे बच्चे। गुस्सा तो है होगा तुमने कि सब काफल के ले जा रहे हैं। सब जा रहे थे तो विनोद को मैंने बोला फटाफट डंडा भी, कोई ये साल में तो डंडा भी चले जाएगा इस बार हो रहे हैं काफल दबा के। चलो तब बैल इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये रुक गया अचानक। अब मैं लगाऊंगा।
तो ये देखिए आधा खेत यहाँ तक जैसे तैसे करके मैंने लगा दिया है। अब बीच में ये लाइन बची हुई है, तो ये अब फिर दोबारा से भाई साहब लगा रहे हैं। और कारण है कि मैं लेट लगा रहा हूँ, मैं आराम से हल लगा रहा हूँ। तो हल लगाने का कभी मौका ही नहीं मिला। जैसे भाई साहब को भी पहले मौका नहीं मिला था, लेकिन बापू जी एक दिन कहीं जा रखे थे बल, तो मैंने 2-3 खेत भाई साहब से लगवाए। वैसा मौका अभी तक नहीं मिला मुझे। अभी लगाए भी तो एकदम से छीन लेते हैं मेरे से कि ना तेरा सगौर नहीं है या तू लेट लगा रहा है, क्योंकि अभी धूप भी लगी ना ज़्यादा तेज, इसलिए। और सिर्फ यही नहीं है, शायद इसी के आगे जहाँ तक ये 2 लाइनें हल्की डाल रखी ना ऐसे ऐसे में, वहाँ तक लगाना है। एक टुकड़ा और बचा हुआ है। टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से धूप लग रही है, तो दिन भी बड़ा लग रहा है और एकदम से गर्मी भी लग रही है। और माँ दिखाता हूँ मैं आपको, माँ कुछ स्पेशल चीज़ कर रही है। हैं? हाँ, वही देखने आ रहा था मैं। तो ये आप देख सकते हैं उधर से माँ जहाँ से हल लगाना शुरू किया था, वहाँ से लेकर साइड में नहर बना रही है। 2 खेतों में कल भी निकाला। क्यों निकाला? अभी देखना, अभी पानी तो बोल रहे हैं लोग, क्या क्या करेंगे इसका। जब पानी आ रहे हैं, जब जिस दिन तुम रुद्र प्यास आए उस दिन भी इतना पानी आ गया था। बगवाने कहाँ जाएंगे, सारा खेत था भी बग गए, कूल गाड़ के भी। तो खेतों को बचाने के लिए साइड में ये नहरें बनाई जाती है, जो पानी है वो साइड से निकल जाए और फिर खेत बच जाए, जो अनाज है वो बहे ना। तो माँ पूरी यहाँ तक निकालेगी, और हर खेत में निकालनी पड़ती है, एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में। अब यहाँ तो नहीं निकलेगी क्योंकि ये बंजर खेत पड़ गए हैं, नहीं तो वहाँ दिखाऊँ मैं आपको, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर वाले निकालेंगे, फिर मैंने निकाल लिया, फिर नीचे वाले निकालेंगे, फिर नीचे तक। वही तो बोल रहा हूँ, वहाँ नीचे ताई भी निकाल ली है। पर हमारे कैमरे को दिक्कत हो गई है, गर्मी हो गई है, तो वहाँ पर हमारे जो ताऊ हैं टीचर, रिटायर्ड टीचर, तो वो वहाँ पर बुआई कर रहे हैं हल लगाने के बाद। ऊपर से शायद मुंडवा बो रहे हैं ऊपर से, और उधर ताई आगे नहर बना रही है, जैसे माँ ने बनाई। ताई तो बीच में बना रही है, वो साइड माँ ने भी नीचे ही बीच ही में बनाई होगी। हाँ। एक यहाँ बीच में रहती है, एक वहाँ भी रहती है, तो मैं सारे दुसाल निकाल दूँगा। कितने निकालने? ठीक है। और यहाँ देखो सारा बीच में हिसूल नहीं खा रहे तुम, कला नहीं सूख रहा है। यहाँ देख कितने हिसूल है। तो एक दिन पहले भी खाए थे संजना के साथ मैंने यहीं से। ये देखो रसीले हिसूल। और सुबह तो और भी बढ़िया होता है, ठंडे ठंडे। धूप लगने के बाद ज़रूर दिक्कत होती है, गर्म हो जाते हैं, गलतने हो जाते हैं। तो ये देखो गिर भी गया, कितना हिसूल मैंने मांग लिया एक। हाँ, भगवान जी को पहले चढ़ाना, बस जो कुछ भी खा। सर मेरे को क्यों दे रहे? मैं तो आराम से निकालता रहूँगा, खाओ और खो जाओ। भाई साहब तो अभी वैसे भी नहीं खाएंगे, और भाई साहब हिसूल खाते भी कम ही है। अजय आपको भी निकालना है हैं हिसूल? ठीक है, खट्टे मीठे। मैंने तो अभी चक भी नहीं किया, चक के अभी तो सुबह मैंने बोला था ना, ठंडे रहते हैं तो रसीले रहते ही है। चलो अब अपने लिए निकालता हूँ 2-4। तो अभी पूरे खेत में लगभग अब हल लगने ही वाला है, और माँ अब दोबारा से बुआई कर रही है। शुरुआत में करते हैं बुआई, तो शुरुआत में भी कर दिया ना। हाँ। जब बोलते हैं लोग, मैं तो ऐसे लोग बोले खून चल जाता है, बल्कि पता नहीं, तो थोड़ा नीचे भी डाल, थोड़ा ऊपर भी डाल जाए। एक जगह का जाएगा तो एक जगह का तब डाल रही हूँ। पूरे खेत में दोबारा से बुआई हो रही है, ऊपर जिसमें तक पौधा है आधे में झुमरा है। अच्छा, एक ही खेत में माँ ने 2 फसल लगा रखी है। उस साइड जहाँ लंगूर ज़्यादा आते हैं, बल किनारे की साइड वहाँ झंगोरा, और इस साइड मुंडवा। और ऊपर देखो अभी बहुत तेज़ धूप लग गई थी, फिर से मौसम गड़बड़ हो रहा है।
तो अब ऐसे ही होगा हर दिन पहाड़ों में। और ये देखो बस 2 बार भाई साहब इधर उधर करेंगे, पूरा खेत कंप्लीट। तो हल हो गया है कंप्लीट और हल लेके माँ उधर भी चली गई है घर की ओर। और अब खेत को प्लान करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो लकड़ी का फट्टा जो मैं लेके आया था वो बैलों पे बांध लिया है। ये देखो ऐसे किया जाता खेत को प्लान। यहाँ और वहाँ में देखो कितना अंतर आ गया है। और गांव की हरियाली देख के कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। सारे हरे भरे खेत, घर के चारों साइड आप देखिए। और अभी हम खेत से सीधे घर पे आए हैं और स्क्रीन पे देखिए बापूजी और साथ साथ में फूफू और फूफा जी। तो माँ को भी चैन नहीं है, अभी गौशाला आई और उसके बाद फिर यहाँ गोबर पे लग गई। ऐसे नहीं, ज़रा आराम करूँगी। कैसे होगा तब ये अभी वो नहीं है, बांध नहीं है, शाम को बारिश लगा रही है। ठीक है माँ देखो गोबर का कंडा तैयार है, वो लेके जा रही है। जगह नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे बैलों को निकालूंगा तो कहाँ पे रखना, वो भी बड़ी बात है। और यहाँ देखो हमार छबीली, ओ छबीली।